Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. This is an introduction video of chapter 2nd, linear equation in one variable, class 8th mathematics. Linear equation in one variable है क्या जी? इसको समझते हैं. तो इसके लिए पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है और इसकी एग्जांपल से समझेंगे. देखें, हमारे पास एक्सप्रेशन जो टर्म होगी, एक्सप्रेशन में क्या होगा कि किसी भी चीज़ को हम जब एक्सप्रेस कर रहे हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट्स, इनकी जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे, वेरिएबल्स क्या होंगे, जैसे एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट्स कोई नंबर जैसे 2 3 4 5 6. कॉम्बिनेशन करनी है हमें किन के साथ, प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई का साइन या डिवाइड का साइन. जैसे हमारे पास x + 2 लिख देते हैं तो ये एक्सप्रेशन होगी. इसमें ये x क्या है, वेरिएबल है, 2 जो है वो कांस्टेंट है और प्लस का साइन लगा दिया हमने. इसी प्रकार y -2 लिख देते हैं, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है. वेरिएबल है अननोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. इसको हम समझेंगे. नेक्स्ट आता है इक्वेशन, कि पहले इक्वेशन क्या है. यहाँ पे इक्वेशन है, इसका मीनिंग पहले समझते हैं हम. इक्वेशन क्या है, अगर हम एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन आ रही है जैसे x + 2, इसमें इक्वलिटी का साइन लगाकर कोई भी नंबर लिख दें, चाहे 0 लिखें, इक्वलिटी का साइन डालकर, चाहे 4 लिखें, इक्वलिटी का साइन डालकर, चाहे 7 लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी. तो इक्वेशन क्या होगी कि जब भी एक्सप्रेशन को इक्वलिटी का साइन डालकर उसको 0 के इक्वल कर दें, 1 के इक्वल करें, 2 के इक्वल करें, तो ये सारी क्या बन जाएंगी, हमारे पास इक्वेशन हो जाएंगी. इक्वेशन क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी. जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ए स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल एंड साइन ऑफ इक्वलिटी, कि जिसमें वेरिएबल हो और साइन ऑफ इक्वलिटी होना चाहिए. जैसे स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ ए नंबर एंड 5 is 10. सम प्लस करना, नंबर या अननोन क्वांटिटी है जिसका हमें पता नहीं कि कितना नंबर होगा, जिसके साथ 5 को ऐड किया जाए तो 10 हो जाएगा. सपोज हमने नंबर x ले लिया, सम करना, प्लस करना, किसके साथ, 5 के साथ, इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आ गई, द सम ऑफ ए नंबर एंड 5 इज, ये इक्वलिटी का साइन आ गया यहाँ पे 10. तो जहाँ पे इक्वलिटी साइन आ गया, किसके इक्वल है ये स्टेटमेंट, किसके इक्वल बता रहे हैं हम, सम ऑफ ए नंबर एंड 5 इज 10, कि नंबर और 5 का सम करो तो कितना है, 10. तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में हमारे पास ये वेरिएबल है और कितने वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल है. 1 वेरिएबल क्यों है,
एक्स है, इस सिचुएशन में एक्स जो है वो अननोन क्वांटिटी है जिसको हमने फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। और इसकी डिग्री कितनी है? 1। जो एक्स है यहाँ पे इसकी पावर जो है वो क्या है? 1 है। तो अब हमारे पास आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। देखें अब इक्वेशन का मीनिंग समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। अब इक्वेशन आ गई कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल। अब कितने वेरिएबल होने चाहिए? 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मीन सिंपल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। और वेरिएबल क्या हो गया? जो अननोन क्वांटिटी है, जिसमें एक्स है या वाई है या जेड है। और लीनियर क्या हो गया? जिस वेरिएबल की डिग्री 1 होगी। जब वेरिएबल की डिग्री 1 होगी तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी डिग्री 1 होगी तो वो होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या हो गया फिर? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीनिंग क्या हो गया? अब आपको जहां पे आ गया कि an equation which have only one variable and the degree of variable is 1 is called linear equation in one variable। उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जिस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा और उसकी डिग्री जिसमें 1 होगी उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। अब एग्जांपल आ गई, जैसे मैंने जहाँ पे y+3 लिखा इज इक्वल टू 7। ये वेरिएबल है जहाँ पे y और इसकी पावर कितनी है? 1 है, क्योंकि जहाँ पे पावर j होती है इसकी। इसी प्रकार अगर हमने लिखा p+9 इज इक्वल टू 16, तो p जहाँ पे क्या है? वेरिएबल है और इसकी जो डिग्री है या पावर जो है वो कितनी है? 1 है। अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स लीनियर हो गया। लीनियर का मीनिंग हो गया कि डिग्री ऑफ द वेरिएबल 1 है। इक्वेशन हो गया स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है जिसमें इक्वलिटी का साइन लगा है। 1 वेरिएबल हो गया जिसमें सिंपल एक ही अल्फ़ाबेट है, या वो एक्स हो या वाई हो या जेड हो। अब कई बार ऐसा भी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है कि 2 बार एक्स लिख दिया तो क्या बच्चे सोचते हैं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? नहीं, ऐसा नहीं। सपोज आपके पास है यहाँ पे 2x + 7 इज इक्वल टू x + 9। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे x यहाँ पे भी लिखा है, x यहाँ पे भी लिखा है, तो 1 वेरिएबल नहीं है, ये तो 2 वेरिएबल है कि 2 बार x लिखा है, शायद 2 बार उसको काउंट कर लेते हैं। नहीं, 1 वेरिएबल ही है ये। 1 वेरिएबल क्यों है? कि हमें अल्फ़ाबेट चाहे वो 3 बार दिया हो एक इक्वेशन के अंदर, चाहे 4 बार भी लिखे हो, हमें इससे नहीं देखना। हमें देखना कि अल्फ़ाबेट जो है, जो अननोन क्वांटिटी है वो x है, तो यहाँ पे भी x है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। आपने x की काउंटिंग नहीं करनी है कि x कितने बार दिया है, सिंपल देखना है कि अल्फ़ाबेट जो है वो x ही दिया है, चाहे वो 2 बार हो, चाहे वो 3 बार हो, चाहे 4 बार हो। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही है ये भी। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो आ रही है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? क्या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सिंपल ऐसे लिखी होगी या इनकी और भी
लिखने की जो टाइप्स हैं वो हैं, देखें जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स इसकी बता रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं इसमें। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो अलग अलग टाइप से लिखी जा सकती हैं, जैसे यहाँ पे x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7 है, 2x माइनस 5 इज़ इक्वल टू x प्लस 8 है, इस प्रकार से भी हो सकता है। x प्लस 5 अपान x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2 अपान 3, इस प्रकार से भी लीनियर इक्वेशन हो सकती हैं, ये भी वन वेरिएबल में आएगी। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है x प्लस 1 अपान 5 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1 अपान 7। अब इनको हमने सॉल्व कैसे करना होता है, और अगर जो सॉल्व करते हैं इनके क्या अलग अलग मेथड हैं, ये हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पे x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7 है। इसमें सिंपल हमें ये मालूम है कि अगर हम देखें कि कौन सा नंबर यहाँ पे ऐड करें 2 के साथ तो ये 7 आएगा। आप जल्दी से बोलेंगे कि आप बोलेंगे कि 5 प्लस 2 ही तो 7 होगा। ये जो 5 है ये किसके लिए होगा, जो x की वैल्यू है। जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वही इसका सॉल्यूशन होगा, वही रूट होगा। जो अननोन क्वांटिटी है इक्वेशन के अंदर उसकी जो वैल्यू होगी वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा, सिंपल एक ही वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 है तो सिर्फ और सिर्फ 5 वैल्यू ही जो है वो इसको सेटिस्फाई कर सकती है इक्वेशन को। और इक्वेशन के अंदर ये जो x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 है ये जो है ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स कि इक्वलिटी के साइन के पहले जो साइड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड होगी, और जो इक्वलिटी के साइड के जो इक्वलिटी साइन के आगे साइड है उसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होगी, इसमें सिंपल और सिंपल एक ही वैल्यू होगी x की, वो क्या होगी, जहाँ पे इस वक्त जो x की वैल्यू है वो क्या है, x इज इक्वल टू 5 आएगा, और यही इसका सोल्यूशन होगा, या इसको सोल्यूशन बोलेंगे या हम इसको क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे इसका। x इज इक्वल टू 5 या तो इसका सोल्यूशन है या इसका रूट है। तो रूट क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेम रहती है। इनको हम सॉल्व किस प्रकार से करते हैं ये हम इस चैप्टर के अंदर सारा स्टडी करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 9। तो इसका मीनिंग कि जहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, x की क्या वैल्यू होगी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करेगी। देखें राइट हैंड साइड में 9 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस 5 है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए जो वेरिएबल हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखें या राइट हैंड साइड में रखें। ईजिली रहता है सॉल्व करना अगर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और जो कांस्टेंट हैं उनको राइट हैंड साइड में करें। अब यहाँ देखें, यहाँ पे वेरिएबल है x और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 2x है। हमें वेरिएबल जो होगा उसको लेफ्ट हैंड से में रखना है, और जो नंबर उसके साथ ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, उसको हमने क्या करना है, ट्रांसपोजिंग करनी है कि दूसरी साइड पे उसको चेंज कर देना है, कि वहाँ से हमें हटाकर दूसरी साइड पे ले जाना है। जैसे यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, इसको हम यहाँ से इस तरफ लाएंगे, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग करना। ट्रांसपोजिंग का मीनिंग चेंज ऑफ साइन करना, कि उसका साइन चेंज करना। जो भी टर्म हमें दी है जब हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे या राइट से लेफ्ट में लाएंगे
उसका साइन चेंज करना होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x, ये जो इक्वलिटी का साइन है इसको एज इट इज़ रखेंगे, 9 को लिखेंगे और इस +5 को जब हम इस तरफ लाएंगे, ये 2x हमने लिख दिया, 9 को लिख दिया, यहाँ से 5 जो है प्लस का साइन है इसको हमने ट्रांसपोज करके इस तरफ ले आए तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा माइनस में। तो नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, इसको लिखेंगे 2x इज़ इक्वल टू 9 में से 5 निकालेंगे तो आ जाएगा 4। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें 2x अगर 4 के इक्वल है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू, ये इसके साथ जहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स का मीनिंग कि x के साथ मल्टीप्लाई किया गया है 2 और इसको हम क्या कर देंगे 4 के नीचे ले आएंगे, डिवाइड में ले आएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। कि जो 2 जहाँ पे वैल्यू आ रही है x की आ रही है तो ये इसका सलूशन होगा। हमें इस चैप्टर में जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं वो हम इसकी एक्सरसाइज जो है 2.1 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को बात करना है, उसमें सभी आपके जो डाउट्स होंगे वो मैं आपको उस वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा।